कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और ये है इस टॉपिक का यानी कि इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले nth टर्म और बहुत सारी नई नई चीज़ें। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी एपी से रिलेटेड, एपी के कुछ सवाल भी करवाए थे। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है वो आपके पास में है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की nth टर्म क्या होती है, यानी कि उस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म nth टर्म आप बहुत बार सुन रहे होगे। तो ये nth टर्म ही क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। nth टर्म का मतलब है कि कोई भी एक गिवन नंबर ऑफ टर्म, यानी कि वो कोई भी टर्म हो सकती है, हम उस टर्म को जानते नहीं है कि वो कौन सी टर्म है। वो फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकेंड टर्म भी हो सकती है, थर्ड टर्म भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, 16 टर्म्स भी हो सकती है और 25th या 100 टर्म जो हो सकती है। तो वो अपने पास में है एनी पॉसिबल टर्म इज nth टर्म। ठीक है, एनी पॉसिबल टर्म इज nth टर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भाई यहां पर हमारे पास में कोई भी एक पॉसिबल टर्म है अगर एपी में, यानी कि अगर वो टर्म क्या है, वो 16 टर्म है, वो 15 टर्म है, वो 13 टर्म है, वो 12 टर्म है, तो वो nth टर्म ऑफ एन एपी है। जिस टर्म को हम गेस नहीं कर सकते, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो फॉर्मूला को आपको किस तरीके से लिखना है, मतलब वो लिखने का तो एक ही तरीका है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ये सब क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ए एन तो हो गई भैया आपकी जो nth टर्म थी, यही है ए एन। ठीक है, ए क्या है आपकी एपी की फर्स्ट टर्म, एन हो गई आपकी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी तो डेफिनेटली आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। इजी सा कॉन्सेप्ट है यार, कोई इतनी ज्यादा आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं यार इस एपी जैसे चैप्टर को देख के कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना बड़ा सर नाम है, तो इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सर डिफिकल्टीज आएंगी। बच्चों ने बहुत ज्यादा, मैंने वही बोला था यार, किसी भी सब्जेक्ट को हुआ नहीं बनाना। बच्चों ने अपने सब्जेक्ट्स को हुआ बना रखा है, अपने टॉपिक्स को हुआ बना रखा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा टफ है, या ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का टॉपिक है, लेकिन हमें इस सिलेबस में दे दिया गया है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए इसलिए बनाए गए ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को समझो और आप लोग इन सब चीज़ों के जो फियर है उसको ओवरकम करो। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे हम चल के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप लोगों का अभी स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अच्छा, एपी में एक चीज़ और होती है कि आप अपनी जो एपी की लास्ट टर्म है वो आप किस चीज़ से डिनोट करोगे। तो लास्ट टर्म को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप सम ऑफ एपी निकालोगे तब आपके पास में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो बेसिकली जो टर्म है लास्ट टर्म की, वो आपको बड़ी काम आएगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। देखो आपके पास में आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7,12। अब मैंने आपको बता दिया था कि भैया फॉर्मूला आपको सेम ही यूज करना है, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं 10th टर्म, तो मैंने बोला था ना nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देख लो ए एन की फॉर्मूला, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको एग्जामिनर, अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आपको 1 नंबर तो फॉर्मूला के ही मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, 1 नंबर तो आप वहीं पे सिक्योर कर लोगे। सीबीएसई इज ऑल अबाउट लॉजिक। सीबीएसई का जो पेपर है वो आपको लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली सॉल्व करना है, ना कि आप उसको रट्टाफिकेशन की तरह सॉल्व कर रहे हो। रट्टाफिकेशन की तरह फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दोगे, पता लगे यार आपको 1.5 नंबर दे दिया उस क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो बात वो हो जाती है यार वहां पर। तो आपको एक भी नंबर नहीं मिस करना है। ठीक है,
तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सर ये ब्रैकेट में आप क्यों डालते हो, क्योंकि यार ऑब्वियसली जब ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर अंदर सॉल्व होगा इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ए एन का फॉर्मूला सर मैंने निकाल लिया। अब ये देखो यहाँ पर ए एन मुझे नहीं लिखना है, ये मैंने गलती से लिख दिया होगा, तो मेरे को ए एन नहीं लिखना है यहाँ पर। अब क्या लिखना है, ए टेन, क्योंकि मैं 10th नंबर ऑफ टर्म निकाल रहा हूँ इस एपी की, ठीक है। तो अब मुझे ए एन लिखना है। तो अब मेरे पास में देखो, मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए सर, ए मेरे पास में 2 है सर, मुझे क्या चाहिए, एक और चाहिए सर, एन चाहिए। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, देखो डेफिनेटली 10 है, ठीक है। 10 मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब और डी क्या है सर, डी मैं निकाल लेता हूँ, a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 5। तो इजीली मेरे पास में ए एन की मतलब डी की वैल्यू आ गई। अब आप इजीली निकालो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि आपके पास में देखो क्या हो गया, ए वैल्यू हो गई 2 प्लस एन हो गया 10 माइनस वन इंटू 5। तो ये आपके पास में देखो कितना हो गया, ये आपके पास में हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5, यानी कि हो गया आपके पास में 45 प्लस 2, यानी कि आपके पास में वैल्यू कितनी होगी, 47 इज योर आंसर। यानी कि जो ए टेंथ हो गई टर्म आपकी, यानी कि ए 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 45। बहुत ही सिंपल है यार, कोई इतना ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था ये बात, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, एग्जैक्ट ऐसे ही करके आना एग्जाम में। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर एग्जामिनर नंबर काटेगा, और फिर मेरे को मत कहना कि सर आपने ऐसे हमें बताया नहीं, आपने हमें बताया नहीं ये चीज़, वरना एग्जामिनर ने हमारे नंबर काट लिए सर। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो अगर आप लोग गलत तरीके से करके आओगे सवाल को, तो देखो इसमें तो आपको भगवान भी फिर कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर आउट होगा, और अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बढ़िया है, और अगर नहीं क्लियर है कमेंट सेक्शन में अभी जाके पूछो, ठीक है। और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये चीज़ देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सॉरी फॉर डिले यार, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया, कोई बात नहीं यार, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो हमें इसमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म से लेके मुझे जो 11th टर्म थी, लास्ट से 11th, और जो लास्ट से 11 टर्म थी वो मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है। अब मुझे अगर वो टर्म फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में। तो मैंने उसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ पर ए एन नहीं है मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में लास्ट टर्म है, तो मैंने एल, ये मेरे पास में, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया था, एक ए प्लस एल, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला, इसमें मैंने पुट करी वैल्यूज। तो ये देखो मेरे पास में ये इक्वेशन आई थी पूरी कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड, फिर उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास में n की जो वैल्यू है वो 25 आ गई। अब जब मुझे पता है कि n की वैल्यू जो है वो 25 है, तो अगर मैं लास्ट से 11th टर्म देखूंगा तो वो मेरे पास में क्या होगी, वो फर्स्ट से मेरी 15 टर्म होगी। अब वो कैसे होगी आप मेरे को बता दो एक बात पे, उसका रीज़न क्या है, उसका भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है यार। जब मेरे पास में टर्म्स ही 25 है टोटल, तो मेरे को लास्ट से देखनी है ना टर्म, तो लास्ट वाली टर्म तो अपन ने गिन ली, बात समझो, तो लास्ट वाली टर्म अपन ने गिन ली है ना। तो अब मुझे लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है, एक तरह से 10th टर्म, मतलब 10 माइनस कर दो इसमें से, तो मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में कितनी बची, 15th टर्म, ठीक है। 10 क्यों माइनस किया सर आपने, 11 क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि भाई 11वीं तो हमें टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब हमें 15th टर्म निकालनी है लास्ट से। यानी हम जो फॉरवर्ड की तरफ से जाएंगे, यानी कि हमारी जब एपी यहाँ से स्टार्ट होगी 10 7 4 से, तो हमारे पास में जो होगी वो टर्म होगी 15th, और लास्ट से जो हमारी एपी की टर्म है वो 11th होगी। तो ये हमारे पास में वैल्यू है माइनस का 62 इज द आंसर करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चंस थे यार और जो मैं कराए थे, बट वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो एक वीडियो को जाके एक लाइक दे देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, हम और भी ज़्यादा बहुत तड़कती भड़कती वीडियोस लेके आते हैं, और अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आनी है, तो आप लोग उनके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहते हो कि भैया एक्सरसाइज कुछ करें सर, हम प्रैक्टिस करें, तो आप एक्सरसाइज 5.2 कर लेना, बाकी मैं जब इसके एपी जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी डीपीपीज भी सेंड कर दूंगा आपको,
ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की इतनी दिक्कत नहीं है यार। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ लेना, मैं ऑलवेज आपके लिए बैठा हूँ यार, कोई इशू नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ लेना, टेलीग्राम बेसिक वाली पढ़ाई का उस पर पूछ लेना, बेसिक वाली पढ़ाई के इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ लेना, और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो है ही। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तरक्की बढ़ती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।